प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी में बड़ा बदलाव देखने को मिला। अखिलेश यादव ने कुशीनगर जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया। पार्टी के आंतरिक पुनर्गठन और चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कुशीनगर के जिलाध्यक्ष को छोड़कर कुशीनगर की समाजवादी पार्टी की जिला कार्यकारिणी, विधानसभा अध्यक्षों सहित विधानसभा कार्यकारिणी और अन्य फ्रंटल संगठन के जिलाध्यक्षों सहित जिला कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। महाकुंभ में 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ के संदर्भ में सरकार ने बताया था कि 37 मौतें हुई हैं। वहीं एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 37 नहीं 82 मौतें हुई हैं। अब इस रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने उनसे रिपोर्ट में दावे पर सवाल पूछा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ समाचार चला दें, मैं उसका जवाब दूं, ये नहीं है। घटना दुखद थी और हर पीड़ित परिवार की सहायता हुई है। थप्पड़ कांड पर ओपी राजभर ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि जौनपुर में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर पर हमला हुआ था, जिस पर अब ओपी राजभर ने खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ये हमला माल के बंटवारे को लेकर हुआ है। अखिलेश यादव हमारी पार्टी को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने उनके कुछ नेताओं को लालच देकर तोड़ने की कोशिश की थी। माल बंटवारे में उचित हिस्सा नहीं मिलने से महेंद्र राजभर पर हमला हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी अराजकता पैदा कर सकती है। उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि आज दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का चरित्र अलोकतांत्रिक है, इसका आचरण अधिनायकवादी है। बीजेपी भारतीय संविधान के लिए चुनौती बन गई है। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अराजकता पैदा करना चाहती है। कांग्रेस नेता अजय राय ने सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। 2014, 2019, 2024 में मेरे वोट में बढ़ोतरी हुई है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2029 के पहले 2027 में बीजेपी को हरा कर दिखाऊंगा। वहीं गठबंधन वाले सवाल पर अजय राय ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि 403 विधानसभा सीटों पर हम संगठन सृजन का कार्य कर रहे हैं। सपा से गठबंधन वाले फैसले पर राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय स्वीकार होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उन्नाव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सियासी ऑफर पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पहले परिवारवाद की सरकार चलती थी, केंद्र में भी और राज्य में भी। अब उनका दर्द यही है, जैसे बिना पानी की मछली तड़पती है, वैसे ही बिना सत्ता के अखिलेश यादव तड़प रहे हैं। सांसद ने कहा कि जिस सरकार की चर्चाएं जमीन से लेकर आसमान तक है, चाहे मामला टोटी का हो या मामला अयोध्या का हो, ऐसी पार्टी के लोगों को उत्तर देना मैं उचित नहीं समझता। मेरठ पहुंचे यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। राहुल गांधी पर एक के बाद एक कटाक्ष किए और यहां तक कह डाला कि जिस दिन कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो देखने को नहीं मिलता, उस दिन लोग राहुल गांधी का भाषण सुनते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के दावों को लेकर उनके बयानों को बीजेपी के लिए अमृत बाण भी बता डाला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एक और नए गठबंधन की एंट्री हो गई है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगामी पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लोक मोर्चा नामक एक नया राजनीतिक गठबंधन बनाया है। छोटे छोटे दलों को मिलाकर बनाए गए इस गठबंधन में स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। लोक मोर्चा की पहली बैठक में सर्वसम्मति से स्वामी प्रसाद मौर्य को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, संभल और रामपुर में राशन कार्ड को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। अब पूरे राज्य में जांच होगी। मुरादाबाद मंडल में गरीबों को मिलने वाले अंत्योदय राशन कार्ड में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद यूपी सरकार ने पूरे प्रदेश में अंत्योदय राशन कार्डों की जांच और सत्यापन के आदेश दिए हैं। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को बसाने की तैयारी जिला प्रशासन ने कर ली है। 275 प्रभावित परिवारों के लिए आवासीय योजना बनाने को रुक्मणी विहार और सुनरक बांगर में जमीन का चयन मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है, जहां फ्लैट बनाकर प्रभावित लोगों को मांग के अनुरूप उपलब्ध कराए जाने की योजना है।